डेट सीलिंग एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक ऐसा टूल है जो गवर्नमेंट को एक्सेसिव डेट में जाने से बचाता है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल टूल है जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग एबिलिटीज को कम कर देता है। हेलो एवरीवन, दिस इज तनिष गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टर कैफेज यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डेट सीलिंग होता क्या है और ये आजकल न्यूज में क्यों बना हुआ है और डिफॉल्ट क्राइसिस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इंडिया पे डिफॉल्ट क्राइसिस का क्या फर्क पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेट सीलिंग के मीनिंग से। यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस ट्रेजरी कितना अमाउंट एज अ नेशनल डेट रख सकती है, उस पे एक लेजिस्लेटिव लिमिट है जिसे डेट सीलिंग या डेट लिमिट कहा जाता है, और ये सीमित करता है कि फेडरल बैंक ऑलरेडी लिए हुए डेट पे कितना और डेट बोरो करके कितना भुगतान कर सकता है। डेट सीलिंग एक एग्रीगेट फिगर है ग्रॉस डेट का, जिसमें कि पब्लिक और एंटी गवर्नमेंट अकाउंट्स का डेट भी इंक्लूडेड होता है। डेट सीलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था 1917 में, जिसका मेन मोटिव था गवर्नमेंट को ज्यादा डेट में जाने से बचाना। हालांकि ये अब पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल होने लगा है, जिसे एक पार्टी यूज करती है दूसरी पार्टी को फोर्सफुली उनकी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए। जब डेट सीलिंग अपनी लिमिट पे पहुंच जाती है तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट को एक्सपेंसेस कवर करने के लिए दूसरे तरीके जल्द से जल्द ढूंढ लेने चाहिए। एंड पेमेंट सोर्सेज में इंक्लूड डिलेइंग पेमेंट्स, सेलिंग एसेट्स और बोरोइंग फ्रॉम अदर गवर्नमेंट अकाउंट्स। अगर ट्रेजरी डिपार्टमेंट समय रहते एक्सपेंसेस को कवर करने के सोर्सेज नहीं ढूंढ पाते हैं तो गवर्नमेंट डेट पे करने में डिफॉल्ट कर सकती है, और डिफॉल्ट के बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ डॉलर, राइज इन द इंटरेस्ट रेट्स एंड रिसेशन। डेट सीलिंग को पास्ट में कई बार रेज और सस्पेंड भी किया गया है। 2011 में डेट सीलिंग को बढ़ा के $2.1 ट्रिलियन कर दिया गया था, जिसमें कि एक्सपेंसेस को कट करके टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर दिया था। 2013 में डेट सीलिंग को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था, और 2019 में इट वाज अगेन रेज्ड बाय $2 ट्रिलियन। तो चलिए अब बात करते हैं कि आजकल डेट सीलिंग इतना ज्यादा न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो डेट सीलिंग आजकल खबरों में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की करंट डेट लिमिट पहुंच चुकी है $31.4 ट्रिलियन पे, और डेट सीलिंग मैक्सिमम अमाउंट है जो यूएस गवर्नमेंट को बोरो करना अलाउड है। अगर गवर्नमेंट डेट सीलिंग यानी कि हाईएस्ट लिमिट पे पहुंच जाती है तो वो और ज्यादा पैसे बोरो नहीं कर सकती है, and the government will be forced to default on its debt। और इस डिफॉल्ट के इकोनॉमी पे कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। डिफॉल्ट क्राइसिस के काफी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग कॉस्ट हाई हो सकती है, और ये फाइनेंशियल मार्केट्स को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर कुछ और इम्पैक्ट की बात करें, बिजनेसेस को बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज होने से काफी नुकसान हो सकता है और इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे कि इंडिया पे डिफॉल्ट क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इंडिया पे इसका काफी कम इम्पैक्ट होने वाला है। इंडिया पे इस डिफॉल्ट क्राइसिस का कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। हालांकि कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स इंडिया पे जरूर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल रिसेशन, जिससे कि इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी। साथ ही साथ यूएस डॉलर की वैल्यू में डिक्लाइन होने से इंडिया के लिए यूएस से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करना और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो सबसे पहला रीजन है कि इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी हेल्दी रेट से ग्रो कर रही है और ये दूसरी कंट्रीज की तरह एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। सेकेंड रीजन इज इंडिया का मार्केट साइज काफी बड़ा है।
इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन से भी ज्यादा है, जो इंडियन बिजनेसेस के लिए काफी पोटेंशियल मार्केट है। थर्ड रीजन इज इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी किसी भी एक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फोर्थ एंड द लास्ट रीजन इज इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम काफी स्ट्रांग है। ये बाकी की कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल और रेगुलेटेड है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से किसी भी कंट्री का बचना बहुत मुश्किल है। So thank you for watching this video, and if you find it useful, then don't forget to like and share with your friends, and do subscribe to our channel before you leave.